पर अगर वो रिकॉर्ड नहीं दिखा पाते हैं तो ये लड़ाई शंभू पासवान से भी है, ये लड़ाई भाजपा से भी है, उत्तराखंड सरकार से भी है और ये लड़ाई विपक्ष से भी है। इस प्रदेश के अंदर जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं विपक्ष का कद्दावर नेता हूँ, मैं विपक्ष का सबसे चर्चित चेहरा हूँ, प्रीतम सिंह जी नाम में खतौनी है, जमीन है उनके नाम। मैं कहूँगा कि 1978 में वो कह रहे हैं कि मैं टिहरी आ गया था। उसके बाद 1983 में ऐसा क्या हुआ कि वापस बिहार 8वीं पास करने जाते हैं। माता पिता का रिकॉर्ड बताया जाए तो 1950 में शंभू पासवान के माता पिता उत्तराखंड में रहते थे, या चलो अविभाजित जो उत्तर प्रदेश था वहाँ रहते थे। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर मित्र विपक्ष के रूप में कांग्रेस चल रही है और एक सिक्के में अगर हेड कांग्रेस है तो टेल भाजपा है। ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र के मामले में अब जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है उसने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। बॉबी पवार ने आज देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनका ये कहना है कि जो डीएम की जो जांच हुई है उस जांच में जाति प्रमाण पत्र को हरी झंडी मिल गई है और ये कहा है कि जाति प्रमाण पत्र लेने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं हो रही है। इस पर आपत्ति जताई है। बॉबी पवार क्या कह रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। बॉबी भाई, जो कास्ट स्क्रीन कमेटी थी उसने तो मोहर लगा दी है कि उनका जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल ठीक है, और क्या उसके आधार पर जो आरक्षण लिया वो भी ठीक माना जाएगा? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी जो स्क्रूटनी जो कमेटी है वो भी ठीक कह रही है। वो ये कह रही है कि जाति प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि नहीं है, जाति प्रमाण पत्र जो बना हुआ है वो सही है। जाति प्रमाण पत्र बनने की जो बात है उसमें तो सही गलत वाली कोई बात ही नहीं है। वो तो भारत सरकार के भी कई शासनादेश, सुप्रीम कोर्ट और उसके भी है कि आप अगर किसी राज्य से आप दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं तो आप वहाँ पर अपने शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से या कुछ ऐसी योजनाएं संचालित भारत सरकार से हो रही है जिसका कि आप उस आधार पर लाभ ले सके, उन उद्देश्यों से आप जाति प्रमाण पत्र अपना बना सकते हैं। परंतु संविधान ये कहता है, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी जो 1950 की जो अधिसूचना है वो ये कहती है कि आप लाभ नहीं ले सकते हैं, आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। आप अगर किसी दूसरे स्टेट में प्रवास करके जाओगे तो आप वहाँ पर उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र सही है। जाति प्रमाण पत्र सही होना या गलत होना आज बात नहीं है, आज बात आरक्षण लेने की है और आरक्षण किस आधार पर लिया है वो आज सामने रखना पड़ेगा। उन्होंने दिया है कि इन्होंने 3 बार अपना जाति प्रमाण पत्र बनाया है, तो मैं कहूँगा 3 बार बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। हम भी एसटी से हैं, कुछ लोग एससी से होंगे, तो एसटी और एससी का जब जाति प्रमाण पत्र बन जाता है तो वो न तो रिन्यूअल होता है, जब एक बार बन जाता तो सब हमेशा के लिए चलता है। ये ओबीसी की तरह रिन्यूअल नहीं होता है। पर 3 बार उन्होंने बनाया, चलो वो क्यों बनाया वो उनकी अपनी वो है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आरक्षण तो किसी भी शर्त पर वो नहीं ले सकते थे। इस पर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट हैं उनके जजमेंट है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया कई बार, हर बार वो व्यक्ति जीता है जिन्होंने इस बात को कोड किया है कि मेरे स्टेट में आकर इस व्यक्ति ने गलत तरीके से आरक्षण लिया और उसका लाभ लिया है, वो हर बार हारा है। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि वास्तव में 1950 जो राष्ट्रपति जो अधिसूचना हुई थी उस आधार पर कोई भी व्यक्ति दूसरे स्टेट में जाकर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। तो इस प्रकार के कई जजमेंट संवैधानिक पीठ के भी हैं जिसमें 3-3, 4-4 जजों ने अपने डिसीजन दिए हैं एक साथ। तो उसमें भी यही बात दी गई है, उसमें भी यही बात कोड कही गई है कि दूसरे स्टेट में जाकर आप आरक्षण का लाभ इस तरीके से नहीं ले सकते हैं। तो साफ तौर पर हमारी लड़ाई ये है कि जो भाजपा के लोग या जो शंभू पासवान या जो स्क्रीनिंग कमेटी कह रही है कि उनका जाति प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि नहीं है, बात जाति प्रमाण पत्र में त्रुटि की नहीं है, त्रुटि है या नहीं है वो अलग बात है। बात सिर्फ ये है कि आपने किस आधार पर आरक्षण लिया, क्योंकि जो अधिसूचना 1950 में राष्ट्रपति के द्वारा जारी हुई, उनका साफ कहना है कि 1950 के दिन अधिसूचना जारी होते हुए जो व्यक्ति जहां पर है, जो व्यक्ति जिस स्टेट में है वो वहां का मूल माना जाएगा और भविष्य में वहीं से वो उस आधार पर अपना आरक्षण का लाभ ले सकेगा। इसके अलावा उसमें एक और लाइन लिखी गई है, उसमें लिखा गया है कि अगर वो व्यक्ति उस समय जन्मा नहीं है, अगर उसका जन्म नहीं हुआ है या भविष्य में जब भी जन्म होगा तो उस दौरान पर यह रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि उस व्यक्ति के माता पिता 1950 में कहाँ निवासरत थे, कहाँ के निवासी है, उस आधार पर उस आरक्षण का लाभ लेने का वो हकदार होगा।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1978 में कहते हैं कि शंभू पासवान की मैं उत्तराखंड आ गया था। उनके नाम में खतौनी है, जमीन है उनके नाम। मैं कहूँगा कि 1978 में वो कह रहे हैं कि मैं टिहरी आ गया था। उसके बाद 1983 में ऐसा क्या हुआ कि वापस बिहार 8वीं पास करने जाते हैं। क्या वो सर्टिफिकेट भी फर्जी है या मार्कशीट फर्जी है? क्या आप यहाँ से फिर बिहार सर्टिफिकेट लेने गए या एक मार्कशीट लेने गए? क्या पता वो पढ़ने गए हो तो वापस भी जब आए। आपने इस समय जाति प्रमाण पत्र बना लिया है तो 1950 का जो अधिसूचना है वो यही तो कहता है कि आप अगर प्रवास कर गए तो शिक्षा ग्रहण करने को लेकर या इस प्रकार की और योजनाएं जो लाभान्वित जिससे व्यक्ति हो उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, पर आरक्षण का लाभ इस प्रकार से तो नहीं ले सकते हैं। तो क्या उस समय यहाँ नहीं बना पा रहे थे? और अगर वहाँ से वो 1983 में वहाँ गया तो निश्चित तौर पर उनके माँ बाप भी वहीं पे थे। और अगर वो रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि 1950 के दौरान उनके माता पिता उत्तराखंड के निवासी हैं तो निश्चित तौर पर हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पर अगर वो रिकॉर्ड नहीं दिखा पाते हैं तो ये लड़ाई शंभू पासवान से भी है, ये लड़ाई भाजपा से भी है, उत्तराखंड सरकार से भी है और ये लड़ाई विपक्ष से भी है, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका है वो नहीं निभा रहे हैं। निकाय चुनाव के बाद विधानसभा सत्र हुआ, उस सत्र में इस बात को जोर शोर से उठाया जाना चाहिए था, क्योंकि इस प्रदेश में विपक्ष का जो सबसे बड़ा चेहरा नेता प्रतिपक्ष जिसे कहते हैं यशपाल आर्य जी, वो खुद आरक्षित सीट से आते हैं, उनको ये बात उठानी चाहिए थी। इस प्रदेश के अंदर जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं विपक्ष का कद्दावर नेता हूँ, मैं विपक्ष का सबसे चर्चित चेहरा हूँ, प्रीतम सिंह जी, उनके पिता स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह जी 8 बार आरक्षित सीट से विधायक रहे, वो खुद 6 बार 6ठी बार आरक्षित सीट से विधायक हैं, उनको इस बात को उठाना चाहिए था। जब मैं ये कहूँ कि मुन्ना चौहान जी जो है, जो खुद जिन्होंने राजनीति की शुरुआत एसटी जैसी आरक्षित सीट से शुरुआत की, उसके बाद उन्होंने विधानसभा के अंदर एक आरक्षण का मुद्दा तो उठाया, पर वो मुद्दा केवल हरबटपुर में नगर पालिका जो प्रत्याशी कांग्रेस की थी उन्हें बाहर करने को लेकर था। क्या वो फॉर्मूला ऋषिकेश में लागू नहीं होता? क्यों नहीं होता? पर मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर मित्र विपक्ष के रूप में कांग्रेस चल रही है और एक सिक्के में अगर हेड कांग्रेस है तो टेल भाजपा है, ये सारी चीज़ें चल रही है। आपको क्या लगता है, जैसे शंभू पासवान कह रहे हैं 1978 में जो खतौनी है उसमें उनका नाम है, खतौनी में नाम है तो ये भी एक संभावना है कि उनके पिता या दादा के नाम पर वो ज़मीन हो, पहले उस खतौनी में उनका भी नाम आ गया हो। इस हिसाब से तो ये भी हो सकता है कि 1950 में क्या पता उनके दादाजी यहाँ रहते हों, कुछ ऐसा भी निकल सकता है। आप कह रहे हैं कि ये सबूत दिखाना पड़ेगा उनको? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि उनका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है, जाति प्रमाण पत्र जो बना हुआ है, किस आधार पे बना हुआ है? उन्होंने तो हवाला दिया है जांच स्क्रूटनी कमेटी ने कि 2013 के शासनादेशों के आधार पर बना है। तो अगर उस आधार पे बना है तो वो कोई आधार नहीं है, वो ये आधार नहीं है। वो शासनादेश भी ये राइट्स नहीं देता है कि आप आरक्षण का लाभ लो, वो राइट्स ये जरूर आधार वो देता है कि आप जाति प्रमाण बना सकते हैं। बॉबी भाई, ये मामला तो आपको नहीं लगता कि ये मसला तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का आप भी हवाला दे रहे हैं, आपको कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा? क्योंकि स्थितियां यहाँ पर निपटती हुई तो अब स्क्रीनिंग कमेटी तो ने कह दिया ना कि भाई जाति प्रमाण पत्र था वो हमको बिल्कुल ठीक लग रहा है, इस हिसाब से उनकी कुर्सी बची रहेगी। और इसी आधार पर मुझे लगता है कि जो दिनेश चंद मास्टर की जो याचिका है वो भी हाईकोर्ट से खारिज होने की नौबत है उसकी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे। ये बात मीडिया के सामने इसलिए लानी पड़ी कि जब दिनेश चंद मास्टर जी के द्वारा वहाँ पर रिट फाइल की गई, उस रिट को जब डिस्पोज करके जिलाधिकारी को भेजा गया कि इस पर आप निस्तारण करिए, इस जांच कमेटी गठित कीजिए। उसके बाद जब यहाँ आई तो रिट में केवल मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो रजिस्ट्री वगैरह जो चीज़ें दी गई है वो है, पर इसके अलावा जब हमारे साथी सुरेश जी जो दिनेश चंद मास्टर जी के प्रतिनिधि के रूप में वो वहाँ पर गए तो हमने एक एक चीज़ को कोड करके वहाँ पर दिया है। उसमें चाहे देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्टों के जजमेंट हो, उसमें चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट हो, उसमें चाहे संवैधानिक पीठों के समय समय के जजमेंट हो, या उसमें चाहे राष्ट्रपति 1950 की अधिसूचना, वो हमने एक एक बिंदु को वहाँ पर दिया गया है। हमारी नाराज़गी ये है या हमारा सवाल ये है कि जब हमारे द्वारा ये सारी चीज़ें दी गई थी तो जब हमने आज जांच जो कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी की जो रिपोर्ट देखी उसमें उन बिंदुओं पर एक भी जगह चिन्हित नहीं किया गया, उन बिंदुओं को नहीं छुआ गया है। इसलिए हमें मीडिया के सामने लाना पड़ा है कि जांच कमेटी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर गद्दारी की है या जांच कमेटी ने छलावा किया है। अगर उनके संज्ञान में ये सारी चीज़ें दी गई थी, इन पर उनको अपना
निस्तारण देना चाहिए था, इन बिंदुओं पर अपना प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी या जांच रिपोर्ट में ये आख्या देनी चाहिए थी। अगर नहीं दिए तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और उत्तराखंड सरकार का ये शंभू पासवान को बचाने के लिए ये फैलाया जा रहा, बुना जा रहा ये जाल है और हम इस जाल को नहीं बुनने देंगे। इसमें जो हमारा अनुसूचित जाति का पूरा समाज उत्तराखंड में है, जो यहाँ के मूल है, अनुसूचित जनजाति के जो यहाँ के मूल है, इन लोगों को साथ लेकर सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाकर भी हम इसको चुनौती देंगे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे बॉबी पवार। शंभू पासवान का जो जाति प्रमाण पत्र का मसला है वो अब यहाँ से और एक नए विवाद की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का ये कहना है, बॉबी पवार का ये कहना है कि जो रिपोर्ट, जो स्क्रीनिंग कमेटी थी जाति प्रमाण पत्र को लेकर, उसमें जो आख्या उसकी आई है, जो रिपोर्ट आई है, उसको वो नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते कि जो जाति प्रमाण पत्र, अगर स्क्रीनिंग कमेटी कह रही है कि जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल उस पर है कि आरक्षण का लाभ ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। अगर वो बिहार के रहने वाले हैं, मूल निवासी बिहार के हैं, जैसा कि बॉबी पवार कह रहे हैं, अगर उस आधार पर वो उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ तो नहीं ले सकते। अब जो 1978 में खाता खतौनी में उनके नाम होने की बात आ रही है, जो कि उस रिपोर्ट में भी जिक्र किया है, अभी 2 दिन पहले जब मैं आपको बता भी रहा था ये खबर, उसमें जिक्र है, तो क्या उनके दादा पिता यहाँ रहते थे, उस बात का सबूत क्या आप शंभू पासवान देंगे, उस पर भी सवाल है। डीएम ने अपना काम लगभग कर दिया है, कोर्ट जाने की बात बॉबी पवार कर रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।